बैक टू अनदर वीडियो। चलो आप लोगों का स्वागत है आपकी एक और वीडियो में। मैं आ गया हूँ तुम्हारा भाई प्रकाश फिर से वीडियो लेके। तो अभी चॉकलेट खा रहा हूँ तो मुंह में थोड़ा प्रोनाउंसिएशन मिस हो जाए तो मत कहना थोड़ा सा मेरे को। तो अब बात कर लेते हैं हमने पूरे दिन में क्या क्या क्या। आज तो मजा आएगा। खा लेता हूँ फटाफट। खा अगली बार पक्का आपको खिलाऊंगा। बेसर हूँ मैं कितना का कितना। 2 मिनट बस 2 मिनट। तो बात कर लेते हैं आज पूरे दिन में क्या इंट्रो। आज सुबह उठा मैं, तैयार व्यार हुआ लाइब्रेरी जाने के लिए। सुबह पता लगा कि घर पे काम आया, थोड़ा सा काम करना है। काम करने के लिए रुका, दोपहर में 12 बजे तक काम वाम करके फ्री हुआ। फिर सोचा लाइब्रेरी जाके पढ़ लूँगा। लाइब्रेरी जा गया पढ़ने। फिर पापा का फ़ोन आया, गांव से एक सिस्टर आ रही है, उसको पिकअप करके लिया और मैं गया पिक करने। तो यहाँ से अब शुरू होती है असली स्टोरी। मैं जैसे ही गया पिकअप करने, मैंने बस पकड़ी यहाँ से अपने एरिया से और मैं पहुँच गया आनंद विहार रेलवे स्टेशन। तो आनंद विहार रेलवे स्टेशन जिस बस से मैं गया था वो प्राइवेट थी, आरटीवी थी। दिल्ली में चलती है आरटीवी, तो आप लोग पता होगा, दिल्ली से हो तो आप लोग। तो आरटीवी चल रही थी। मैं बैठा, उस बंदा मेरे को बार बार घूरे जा रहा है। वो देखे जा रहा है, जो किराया वसूलता है वो देखे जा रहा है मेरे को, ठीक है। पर लेकिन उसने मेरे से किराया नहीं लिया, ये बात ठीक है। और किराया नहीं लिया। मैं बोल रहा हूँ ये मेरे से किराया क्यों नहीं ले रहा, मेरे से बोल नहीं रहा, मेरे को देख रहा है क्या है। मैंने उससे लास्ट में आनंद विहार आने से पहले एक स्टॉप पहले मैंने उससे पूछ लिया, भैया एक बात बताओ। मतलब हम भैया तो नहीं बोला मैंने, ऐसा बोला, उस्ताद एक बात बताओ, आपने सबसे किराया ले लिया, मेरे से क्यों नहीं लिया? मेरे अगल बगल में जितने पड़ोसी थे सबसे ले लिए, मेरे से नहीं लिए, क्या ऐसा क्या हुआ? तो बोल रहा है नहीं लिया तो अब दे दो। मैंने बोला यार ऐसे कौन बोलता शौक है के। तो मैं उससे थोड़े से मजे लेने की कोशिश कर रहा था कि मजे लिए जाए, क्या बोलेगा क्या नहीं बोलेगा। तो बोल रहा है कि हाँ आप ले लेंगे, कोई दिक्कत थोड़ी है। मैंने उससे बोला कि भाई अगर मैं ना दूं उतर के भग जाऊं तो बोल रहा है ऐसे ही भग जाओ उतर के। मतलब देख रहे हो, मतलब वो इतना सीरियस हो गया, इतना गुस्सा हो गया और मेरे को ऐसा मतलब धमकी टाइप का ना धमकाने लग गया। तो मैंने बोला यार ऐसा तो नहीं होता है। एक तो तुमने पैसे नहीं मांगे, तो अगर मेरे अंदर चोर होता, मेरे मन में चोर होता तो मैं बताता भी नहीं तुमको और मैं लेके सीधा उतर जाता और तुमको बोलता भी नहीं। मैं गया तुमसे थोड़ा सा बात करने, हंस के फ्रेंडली तरीके से मैंने पूछा भैया आपने पैसे नहीं लिए, पेमेंट कर देता हूँ मैं। तो उसके बाद मैंने छोटा सा मजाक कर लिया कि अगर भैया अगर मैं भाग जाऊँ तो क्या कर लोगे? तो बोल रहा है ऐसे ही भाग जाओगे, मैं देख लूंगा ये। मैंने बोला भैया ऐसे थोड़ी ना बोलते यार। तो बोला अगर भैया, मैंने उसको बोला ये बात कि अगर मेरे को भागना ही होता तो मैं आपसे क्यों बोलता कि भैया मैं आपने मेरे से पैसे नहीं लिए। पर लेकिन मेरे को उसका एटीट्यूड बहुत बेकार लगा। और उसके बाद मैंने पिक करा अपनी बहन को जाके। और एक इससे पहले एक इंसिडेंट बता दूं, मैं अपनी जगह से चढ़ा जहाँ से मैं चढ़ता हूँ। मेरे से पहले एक बस में एक लड़की बैठी हुई थी बहुत देर से पहले से। वो बहुत प्यारी लग रही थी, बहुत क्यूट लग रही थी। तो एज यूजल मेरे अंदर कम कॉन्फिडेंस है, मेरी फटती है लड़कियों से बात करने में, बोलने में डर सा लगता है, इंट्रोवर्ट काइंड कह सकते हो आप लोग। तो मैंने अपने आप को डेयर दिया कि प्रकाश तुझे ना इस लड़की से बात करनी है और इस लड़की की तारीफ करनी है और थोड़ा सा ना स्माइल देके। और भाई पहुंचते सोचते सोचते प्रकाश अब बोल दूंगा, अगर ये आनंद विहार उतरेगी तब बोल दूंगा। मेरी इतना सोच के ओवर थिंकिंग करके मैं उसे बोल नहीं पाया आनंद विहार तक। तो उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही आनंद विहार आया वो लड़की उतरी, मैं भी उतरा साथ साथ। मैंने अपने आप को प्रॉमिस दिया था, पर लेकिन मैंने जैसा कि कह रखा है, आपको बता रखा है कि जो मैं प्रॉमिस दे रहा हूँ अपने आप को सारी चीजें पूरी करो, चाहे वो वीडियो बनाने का प्रॉमिस हो चाहे किसी भी चीज का। तो मैंने बोला कम से कम कुछ नहीं हाय हेलो तो कर सकता है। तो मैं उठा, भागा फटाफट जल्दी उससे आगे निकल गया। आगे जाके मैं सोच रहा यार तू आगे तो आगे, अब क्या बोलेगा। उसके बाद मैंने उसको प्यार से बोला हेलो मैं आपसे बात कर सकता हूँ, एक बात कहनी थी आपसे। मतलब मैंने इतना सीरियस होकर बोला और मेरे को एक्चुअली में हंस के बात करनी थी, मजाक के थ्रू में, कि वो फनी वे में ले और कॉम्प्लीमेंट समझे। तो मैंने उससे बोला हेलो मेरे को एक बात बोलनी थी आपसे, एकदम सीरियस हो गए। तो तो डर गई उसने। पहले तो बर्ड्स निकाले, अपने बर्ड्स निकाल के बोल रही हाँ बोलिए क्या कह रहे थे आप। तो मैंने बोला ना आप जहाँ से बैठ के आ रहे हो, मैं यहाँ इस जगह से चढ़ा हूँ, मैंने आपको देखा है। मान लो ये ए पॉइंट से चढ़ा हूँ, बी पॉइंट पे उतरे हम लोग। तो ए पॉइंट से चढ़ा हूँ, मैं आपको तब से नोटिस कर रहा हूँ, आप मेरे को बहुत अच्छे लग रहे हो। और आज आप टाइम देख सकते हैं, आज टाइम सॉरी मैं आपको डेट दिखा देता हूँ। आज डेट हो रही है 14 तारीख दूसरा महीना। तो आप देख सकते हैं आज क्या है, वैलेंटाइन डे है। तो उस लड़की को लगा कि मैं उसको वैलेंटाइन प्रपोज करूंगा या कुछ कहूंगा।
तो मे भी उसको ऐसा कुछ लगा और उसने मेरे को इग्नोर किया जब मैंने बोला आप मेरे को, आप, मैं तब से आपको देखते हुए आ रहा हूँ और आप मेरे को ना आज बहुत अच्छे लग रहे हो, पसंद आ रहे हो। मैंने ऐसे बोल दिया, आप मेरे को ना आज बहुत अच्छे लग रहे हो, पसंद आ रहे, मतलब आप सबसे अच्छे लग रहे हो और पसंद आ गए। तो उसको लगा कि मैं उसको प्रपोज करूंगा, तो उसने हंसी थोड़ा सा, उसके बाद उसने बोला थैंक यू, और उसके बाद उसने मेरे को इग्नोर मार दिया। मैंने उससे पूछा कि आपको यहाँ रेलवे स्टेशन तक जाना है, तो उसने कोई जवाब नहीं दिया। फिर मैंने पूछा यार बात करनी तो पड़ेगी, थोड़ा बहुत अपने आप को प्रॉमिस किया है, बोला। तो मैंने उससे पूछा कि आप रेलवे तक जा रहे हो अंदर तक, मैं भी अंदर तक चलना, चल लेंगे। बोले नहीं मेरे को वहां तक जाना है। मैंने कहा ठीक है, हैव अ नाइस डे, बाय बाय। तो उसने बोला ओके थैंक यू बाय, उतना बोल के वो चली गई। तो मेरे को इस बात की खुशी यार, मैं बोलता नहीं किसी से, बात नहीं करता, कम से कम मैंने बोल दिया या इतना कॉन्फिडेंस ले आया कि मैंने भाई एक सुंदर सी प्यारी सी लड़की से मैंने बात करी और बोला उसको कुछ, वरना मेरी फटके चार हो जाती है किसी से बात करने में, बोलने में। मैं लड़कों से तो बात कर लेता हूँ, लड़कों का तो अपना सॉर्टेड रहता है कि भाई तूने बात कर ली, मैंने तेरे लिए ये कर दिया, मैंने तेरे से बात कर ली, तो तू भी अपना भाई है, तू भी अपने भाईचारे में ऐड हो जाता है। तो लड़कों का वो चलता है, पर लड़की से बात करने से, और मैं खासकर बॉयज स्कूल से पढ़ने वाला लड़का, तो लड़कियां हमारे समान तो देवी समान होती है, तो देवी से बात करने में डर नहीं लगता। मैं क्या बोल रहा हूँ मुझे नहीं पता। हाँ, तो मैंने यही कहना का मतलब है, और बॉयज स्कूल से पढ़ा लड़का और जो लड़कियों से उतना फ्रेंडली नहीं, जिसको पता नहीं वो कैसे बात कर सकता है। पर लेकिन मैंने उससे बात करी तो उसने थैंक यू बोला और स्माइल दे के चली गई, मैं भी चली गई। तो मेरे को बाद में रियलाइजेशन हुआ, जब जा रही थी वो, थोड़ा मेरी तरफ वो हंस के मुस्कुरा के गई और थोड़ा सा हिंट टाइप का लगा। तो मेरे को लगा, फिर मैं जैसे जीने पे चढ़ रहा था आनंद विहार के रेलवे स्टेशन के, आप लोग गए होंगे तो आपको पता होगा कि जीने पे चढ़ते ही ना मेरे को याद आया यार वो लुक देखी गई, कुछ कहना चाह रही थी पर लेकिन उसकी बात ना आधी मुंह में ही दब गई, उसने बोली नहीं और वो आगे निकल गई। फिर मेरे को याद आया कि आज 14 तारीख है, आज तो वैलेंटाइन डे है यार। ओ माय गॉड, अगर मैं उसको प्रपोज करता ना तो हाँ भी कर देती। तो मेरे को तब रियलाइज हुआ यार बोल देना चाहिए, पर लेकिन मैं रहा फट्टू, मेरे बस की कुछ थी नहीं। मैं आप कह लो मेरे घर से आनंद विहार के बीच की दूरी अप्रोक्स 30 किलोमीटर है। तो 30 किलोमीटर से मैंने अपनी सारी हिम्मत ऐसे ऐसे जुगाड़ी, ऐसे इकट्ठी करी और घुसाई, और तब जाके मैंने उसे बोला कि भाई तुम अच्छे लग रहे हो, मेरे को देखने में आज अच्छे लग रहे हो, पसंद आए हो। तो इतनी हिम्मत जुटाने के बाद भी बोल दिया, तो मैं उसको कैसे बोल सकता था, प्रपोज कैसे कर सकता था, मेरी इतनी बस की नहीं थी, फट रही थी मेरी, तो मैं कैसे बोल सकता था उस बात को। फिर मेरे को रियलाइज हुआ कि मैं बोल सकता था, बोलने में क्या ही जा रहा है, बोल देता, बात कर लेता, शेयर करके देख लेता, कुछ हो जाता मे भी। फिर मेरे को सडनली अचानक याद आया कि अपने पाँव पे कुल्हाड़ी नहीं मारनी चाहिए, ठीक है, और ये बर्बादी वाले चक्करों में नहीं जाना चाहिए आपको। तो ये सारी चीजें हुई, मजा आ गया पर आज तो। हाँ, और कंडक्टर की बात कर रहे थे हम कि कंडक्टर को ना मैंने पैसे वैसे से बात करी, और वही कंडक्टर आते वक्त में मैंने आया, मैं वहाँ से पिक किया और वहाँ से वापस आया। वापस आते वक्त सेम बस, सेम कंडक्टर और सेम ड्राइवर मिला, और मैं आया तो मेरे को लगा वो मेरे को भूल गया हो गया, शकल याद हुई। मैंने लगा भाई देखो फिर मैं आ गया तुम्हारी बस में। तो बोला भाई अच्छी बात है, चलो अंदर बैठ जाओ, आप अंदर सीट लेके आराम से बैठ जाओ। तो उसने मेरे को बोला अंदर बैठने के लिए। मैं बैठ गया और उसने मेरे पास आया और उसने बोले 30-30 रुपये सवारी दे। मेरे पास 30 रुपये 60 रुपये खुले नहीं थे। मैंने उसे 200 का नोट दिया, उसने 150 रुपये काटे। वो बोल रहा 10 रुपये और। तो मैंने बोला यार ऐसे कर रहे हो मेरे साथ, मैंने एक तो आपको दे दिया, ऊपर से बोल भी दिया, आपके पुराने पैसे भी बचा दिए, 10 रुपये नहीं छोड़ सकते। मैंने उसको बार्गेनिंग करी, मैंने प्यार से बोला, बहुत प्यार से, कि भैया अरे 150 में 150 दे दो ना यार, 50 काट लो, क्या ही जा रहा है। तो उसने हंसते हुए स्माइल दे के और 50 रुपये काट लिया और 150 रुपये दे दे, बोल रहे ये ले रख ले, किसी को बोलियो, किसी को बताइयो। मैं खुश हो गया, मैंने बोला यार चलो अच्छाई करने का एक फायदा तो मेरे को दिखा। अगर मैं उधर 30 रुपये बचा लेता, मेरे को पता है कि गलत तरीके से करा हुआ या किसी का हक का खाया हुआ मारा हुआ कहीं ना कहीं जाता है, तो मैंने एक अच्छाई कर दी, उसके बाद मेरे को उसका प्रॉफिट भी मिल गया। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा यार, ये सब मजा सा आ गया, समझ रहे हो। मैंने आपको बोला था ऐसे ऐसे करके तो समझ जाना, क्योंकि मैंने अपनी फैमिली को नहीं बता रखा। हर बात मैं यही बात बोलूँ तो आपको अच्छा भी नहीं लगेगा, तो आपको मैंने बता दी कि ये सारी चीज़ें मैंने अपनी फैमिली को नहीं बता रखी, उनसे छुपा के
और उनकी नज़रों से बच के, फैमिली से बच के मैं ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अपने रिस्क पे गाली ना सुनने के चक्कर में आप लोगों को अच्छा सिखाने के लिए, बताने के लिए, अपनी लाइफ को एंजॉय कराने के लिए, दिखाने के लिए, तो ये सारी चीज़ें मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो इसके बदले यार कुछ तो मेरे को चाहिए होगा ना आपसे, समझ रहे? हाँ, तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो और कमेंट करो। आते वक्त मैं बता रहा था, आते वक्त क्या हुआ तो क्या हुआ, सीट वीट हमने पकड़ी, बैठे। आते वक्त बस में इतनी भीड़ पूछो मत। उसके बाद हम लोगों को उसने प्रॉपर सीट दी, सीट पे बैठाया। सीट पे बैठाने के बाद हम लोग आए, उतरने में हम लोगों की हालत ख़राब हो गई। मेरे सर में अभी भी दर्द हो रहा है और दिमाग घूम रहा है, चक्कर से आ रहे हैं। और अभी जाके मैंने थोड़ा बहुत खाना खाया, सुबह मैंने खाया था, सुबह के बाद मैं सीधा अभी खा रहा हूँ। और वीडियो रिकॉर्ड करने से पहले मैंने खाया। मैंने बोला पहले जब खाना खा लेता हूँ, अगर मैं खाना नहीं खाऊंगा तो मैं बोलने की हालात में नहीं होऊंगा। मतलब बहुत ज़्यादा सर में दर्द हो रहा है, तो इसलिए मैं बोल भी नहीं पाऊंगा ज़्यादा। तो इसलिए मैंने पहले खाना खा लिया, क्योंकि वीडियोस बनाना इंपॉर्टेंट है। जो अपने आप को प्रॉमिस कर रखा है, आप लोगों को प्रॉमिस कर रखा है, भले आप मेरे को देखते हैं थोड़े से लोग, जो भी है मेरे को प्यार करते हैं, जो 10-15 लोग मेरे को कंटिन्यूअसली देख रहे हैं, उन लोगों को सपोर्ट दे रखा है मैंने। उन लोगों को मतलब वादा कर रखा है कि डेली वीडियोस अपलोड करने, चाहे कुछ भी हो जाए, तो वो चीज़ लेके आनी है। इसलिए मैं आ चुका हूँ, ये वीडियोस अपलोड करता हूँ, बनाता हूँ। एनर्जी नहीं है मेरे शरीर के अंदर, मैं हंस रहा हूँ, आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ये शो कर रहा हूँ, पर लेकिन मेरे सर में बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा है और दर्द हो रहा है। ये पूरा ऐसा फट रहा है क्योंकि खाली पेट और बस के धचके वचके से ना थोड़ी सी गैस बन गई और सर में दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा ही। तो बस ये सारी चीज़ें शेयर करनी थी। और मेरे को खुशी आज इस बात की है कि मैंने किसी रैंडम लड़की से ज़िंदगी में फर्स्ट बार बात करी और मतलब उसको कॉम्प्लीमेंट दिया, वो भी खुश, मैं भी खुश। और मैंने कॉम्प्लीमेंट दिया, मेरे को इस वजह की खुशी है कि इससे मेरा कॉन्फिडेंस इंप्रूव हुआ। कि जो लड़का साला कुछ बोल नहीं पाता था, कुछ कह नहीं पाता था, वो कम से कम इंप्रूव तो कर रहा है कुछ। देख रहे हो, 10 वीडियो है, 15 वीडियो भी नहीं डाली मैंने, और मात्र 10 से 12 वीडियो डालने के बाद मेरे अंदर थोड़ा सा तो कॉन्फिडेंस आ गया कि मैंने उस लड़की को जाके बोला। कुछ भी हुआ, किसी भी कारण से हुआ, जैसे मर्जी हुआ, आई डोंट नो, पर लेकिन 10 वीडियो बनाने के बाद मेरे में इतना कॉन्फिडेंस आ गया। तो मैं भी, अगर मैं इस साल, पूरे साल में 365 वीडियो अपलोड करता हूँ, 365 के 365 वीडियो अपलोड करता हूँ, या 365 की जगह मैं 500 वीडियोस अपलोड कर देता हूँ किसी भी तरीके से इस चैनल पे। और जो मेरा सेकंड चैनल पे, उस पर मैंने टारगेट ले रखा है इस साल मिनिमम 700 से 800 वीडियोस अपलोड करनी है। तो आप समझ लो, एक टोटल एवरेज पकड़ लेते हैं हम, 1500 वीडियोस पकड़ लेते हैं दोनों चैनल को मिला के। अगर मैं दोनों चैनल पे 1500 वीडियोस अपलोड कर दूं, तो समझ रहे हो मेरे अंदर क्या क्या इम्प्रूवमेंट हो सकता है। मेरा बोलने का तरीका, मेरी पर्सनैलिटी, बात करने का तरीका, स्माइल करने का, बोलने का, किसी को अप्रोच करने का, किसी से मज़े लेने का, बात करने का, किसी के साथ इंटरेस्टिंग करने का। जैसे कि मैंने उसे थोड़ी सी आज बोला और उसके बाद मैं आ गया। तो मेरे को ये दिख रहा है कि मात्र 1 महीने के कंटेंट क्रिएशन की वजह से मेरे अंदर इतना इम्प्रूवमेंट आया और मैं इतना इम्प्रूव कर रहा हूँ आगे। तो आप सोच सकते हो, आप मेरे साथ रहोगे तो कितना इम्प्रूव कर सकते हो। तो मैं भाई आपको ये सजेशन देता हूँ कि उठो, काम करो, मत देखो क्या है क्या नहीं है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। आप जितना ओवर थिंकिंग करोगे उतना दिमाग खराब होगा, उतना ही करोगे, सोचोगे मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। बस काम करना चालू कर दो, उसके बाद जो रास्ता होगा खुद ही दिख जाएगा, कैसे करना कैसे नहीं करना वो खुद ही पता लग जाएगा। उसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं पड़ी। जब मैंने ये चैनल चालू किए थे दोनों के दोनों, तो मुझे पता नहीं था कि मैं वीडियोस कैसे बनाऊंगा, डेली क्या क्या कंटेंट अपलोड करूंगा। उससे पहले 3 महीना 4 महीना पहले मैंने ये चीज़ सोची थी कि मैं लाइब्रेरी जाने वाला हूँ। सुबह उठता हूँ, नहाता हूँ, तैयार होता हूँ, लाइब्रेरी पहुँच जाता हूँ, रात के 9-10 बजे आता हूँ, खा पी के दोबारा सो जाता हूँ। तो मेरा इतना ही है डेली रूटीन में। इसमें क्या वीडियोस में बोलूँगा, क्या अपलोड करूँगा, क्या चीज़ करूँगा, ऐसे ऐसे मैं कम से कम 3 से 4 महीने सोचा। ये चीज़ मेरे दिमाग में आई थी लास्ट सितंबर अक्टूबर में 2025 में। तब से मैं सोचते 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 अब जनवरी कंप्लीट हो गया। जनवरी पूरा निकलने के बाद फरवरी में मैंने कंटेंट क्रिएशन इस चैनल पे अपलोड किया है। तो आप ये चीज़ सोच सकते हो मैंने कितने महीने बर्बाद करे सोचने के चक्कर। और मैं 3 महीने पहले से ये कंटेंट अपलोड कर रहा होता, तो जो अभी मैं आपको दिख रहा हूँ, मैं ये प्रकाश हूँ, जिस तरीके से बातें कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ आपको, लगातार स्पीकिंग बोले जा रहा हूँ, तो ये और अच्छा होता। और अभी मेरी स्टोरी टेलिंग थोड़ी सी अच्छी है, ये और अच्छी होती, मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन कर पाता, शेयर कर पाता।
और अभी तक मेरे को आप लोग जो 10 वीडियो में 10-12 लोग देख रहे हो, मान लो मैं 4 महीने पहले से शुरू करता, 150 वीडियोस अभी तक अपलोड कर चुका होता, तो मे भी मेरे को हजारों में लोग देख रहे होते, मेरी रीच बढ़ गई होती। तो समय का कोई भरोसा नहीं, करो, मेहनत करो, ये मत देखो कुछ भी ये कैसे करना कैसे नहीं, बस उठाओ और करो। चाहे आपको किसी भी फील्ड में करना हो, मे भी अगर आपको कंटेंट क्रिएशन में करना, कंटेंट क्रिएशन में करो, अगर आपको सिंगिंग में करना सिंगिंग में करो, डांसिंग में करना डांसिंग में करो। ये मत सोचो लोग क्या कह रहे हैं, क्या लोग क्या कहेंगे, फैमिली क्या कहेगी, सपोर्ट करेगी नहीं करेगी। मेरी फैमिली, इवन मैं अपनी बात बताता हूँ, किसी और की तो नहीं, मेरी फैमिली नहीं करेगी मेरे को कंटेंट क्रिएशन बनाने करने में, वीडियोस बना के अपलोड करने, पढ़ाई छोड़ के ये सब करने में नहीं सपोर्ट करेगी। फिर भी मैं बैक एंड में काम कर रहा हूँ, पीछे पीछे काम कर रहा हूँ अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए, बढ़ाने के लिए, क्योंकि उनको ये नहीं पता, उनको सिर्फ ये दिखेगा कि कंटेंट क्रिएशन करके टाइम खराब कर रहा है। कंटेंट क्रिएशन करने से बोलने की स्किल अच्छी होती है, बात करने की स्किल अच्छी होती है, आप किसी भी टॉपिक पे कंटिन्यूअसली बात कर सकते हैं, किसी स्टेज पे जाके परफॉर्मेंस दे सकते हैं, अपने अंदर आप बहुत कुछ इम्प्रूव कर लेते हैं कंटेंट क्रिएशन के माध्यम से। तो उनको ये सारी चीज़ें नहीं दिखेगी, तो मैं उनको बोलना नहीं चाहता। तो ये मैं अपनी फैमिलियों से छुप के वीडियोस बनाता हूँ, एडिट करता हूँ। ये रूम है मेरा, आप चेकआउट कर सकते हैं। मैं ये रूम को पूरा लॉक कर देता हूँ, दिख रहा है आपको, ये मैंने पूरा बंद कर रखा है, पूरा पर्दा वर्दा लगा के अपना तौलिया डाल के, कि वहां से एकदम पूरा टाइट हो जाए कि मेरी साउंड सुनाई ना दे। ये मैं अलमारी पूरा बंद कर देता हूँ। मेरे जो छोटे भाई बहन हैं जिनको मैंने बता रखा है, सिखाता हूँ अपने लिए जो भी सारी चीज़ें उनको बताता हूँ, तो उनको भी नीचे भेज रखा है। क्योंकि कई बार होता है ना कि छोटे भाई बहन अगर गलती से मम्मी पापा को बता देंगे तो क्या होगा। तो मैंने यही चीज सोचा और मैं उनको भी ज्यादा नहीं बताता, क्योंकि वो भी बता सकते हैं ना, उनके पास कोई रीजन नहीं है, वो छोटे हैं, उनसे पूछ भी सकते हैं मम्मी कि भैया क्या करता है आधे आधे घंटे कमरे में बंद रह के, वो भी बता सकते हैं। तो इसलिए उनको भी नहीं बता। दो चैनल चला रहा हूँ, उसके बाद मैं अपनी स्टडीज पे ध्यान दे रहा हूँ, और साइड बाय साइड मैं काम भी करता रहता हूँ, फ्रीलांसिंग कई बार, या किसी का कुछ काम करवा के जो मेरा प्रॉफिट होता है वो निकाल लेता हूँ, रैपिडो उबर जो भी है उससे भी कर लेता हूँ। मतलब मैं एक चीज समझ गया कि एक्सक्यूजेस नहीं देने हैं, काम करना है, मेहनत करनी है, क्योंकि बिना काम के बिना मेहनत के कुछ नहीं होने वाला। आप जो मर्जी चाहे, कुछ पॉसिबल नहीं होने वाला। तो ये चीज़ तो मेरे को समझ आ रही है धीरे धीरे, और आ चुकी है, अच्छे से दिमाग में घुस चुकी है, पर लेकिन वो रियल लाइफ में अप्लाई नहीं हो रही है। हो रही है, कम हो रही है। जैसे मेरे दिमाग में पता है काम करना पड़ेगा, पर लेकिन कम हो रहा है काम, धीरे 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 करके काम हो रहा है, एकदम से ही ऐसा कुछ नहीं हो रहा। तो बस यही बात है यार, करो, ये मत देखो कैसे होगा कैसे नहीं, बाद में सोच लिया जाएगा, हुआ तो अच्छा, ना हुआ तो भी अच्छा। तो वही बात मैं दोबारा से हरिवंश राय जी का हरिवंश बच्चन राय जी, जो हरिवंश राय बच्चन जी का डायलॉग है, मन का हुआ तो अच्छा, ना हुआ तो और अच्छा, क्योंकि जब आपके मन का नहीं होता तो ईश्वर के मन का होता है। तो करो, तुम एक बार आगे चले जाने के बाद तुमको ये तो नहीं रियलाइजेशन होगा यार काश मैंने कर लिया होता। तुम अपना 100% दो, 100% देने के बाद अगर कुछ नहीं होता है तो आप लोग ये कह सकते हैं कि मैंने अपनी मेहनत करी उसके बाद नहीं हुआ, तो कभी रिग्रेट नहीं रह जाएगी कि मैंने कोशिश ही नहीं करी। और जिस दिन कोशिश नहीं करोगे उस दिन रिग्रेट रह गया, तो तुम ये बोलोगे काश कोशिश कर लेते। और क्या अगर काश कोशिश करने के बाद अगर आपको कुछ हासिल नहीं हुआ, कंटेंट क्रिएशन कर पाए नहीं कर पाए, फेल हो गया, जो भी हुआ, पर लेकिन इस बात की खुशी रहेगी कि यार मैंने सही टाइम पे चालू किया, मेहनत करी, कोशिश करी, नहीं हुआ वो ऊपर वाले की मर्जी से, तो खुश रह पाओगे अपने आप को। झूठ तो आप कितने लोगों को बोल सकते हो, दुनिया को झूठ बोल सकते हो, जब अपने आप पे बात आती है तो क्योंकि आप ही अपने आप को अच्छी तरीके से जानते हैं, तो आप अपने आप के बारे में जानते हैं, तो आप अपने आप से झूठ नहीं बोल पाएंगे। तो इसलिए बनाओ, शुरू करो, और ऐसी इन्फॉर्मेशन वीडियोस के लिए, फनी कंटेंट के लिए, स्टोरी टेलिंग के लिए, और साथ साथ मेरे को इम्प्रूव करता हुआ देखने के लिए, आप लोगों को कुछ नया नया थोड़ा बहुत बताने के लिए, सिखाने के लिए, जो भी मेरे से बनता है, और फिगर आउट करने के लिए मेरी लाइफ में क्या है, मैं कैसा हूँ, मेरे को इम्प्रूवमेंट करवाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करो और डेली कमेंट करा करो भाई। कि अभी तक मेरे को 3 कमेंट आ चुके हैं, जो मैंने तीनों वीडियोस में बता दिया है। कल वाली वीडियो पे एक भी कमेंट नहीं आया है। जो इस वीडियो पे कमेंट करेगा मैं उसका नाम लूंगा और उसको शाउट आउट दूंगा अपनी अगले वीडियो में। तो देख लो, फ्यूचर वाले जो आने वाले फ्यूचर में इतना बड़ा यूट्यूबर है, वो आपका कमेंट पढ़ के आपका नाम लेके आपको शाउट आउट देने वाला है। तो मे भी फ्यूचर में ये मौका आए चाहे ना आए, आप लोगों के पास अभी है तो आप इससे मजे ले सकते हैं। तो मेरे स्टोरी टेलिंग को कितने मार्क्स देना चाहेंगे, मैं किस तरीके से बोलता हूँ, मेरे स्पीकिंग क्या है, मैं
कहाँ कहाँ पे अटकता हूँ, तो वो सारी इम्प्रूवमेंट के लिए मेरे को गाइडेंस टिप्स दे सकते हैं कि भैया आप इस जगह इम्प्रूव करो, प्रकाश आप इस जगह बढ़ाओ अपने आप को, ये चीज़ आपकी थोड़ी लो एफर्ट लग रही है उसको और एफर्ट दो। तो ऐसी और फिगर आउट मेरे को फिगर आउट करने के लिए चैनल सब्सक्राइब करो। अपने मजे के लिए सारी चीजें के लिए जो हो सकता है मैं इस पर ट्राई करूंगा। मेरा काम है ट्राई करना, कोशिश करना, मैं कोशिश करता रहूँ। तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर दो, जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दिखा सकते हो यारों दोस्तों में शेयर करके, तो उतना से ज़्यादा शेयर करो, सब्सक्राइब करो। बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। लव यू ऑल गाइज।